BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार। और मैं आपके जनपद में AICC का राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी पहली बार आपके जनपद में आया और मैं आया था कांग्रेस के पदाधिकारियों से संगठन के बारे में चर्चा करने के लिए। और कल जैसे ही मैं इस सिवान की धरती पर आया वैसे ही मुझे ये जानकारी दी गई कि महाराजगंज जो विधानसभा है उस विधानसभा के अंतर्गत जो कौड़िया गांव है जहां पर मुसिहर समाज के लोग, पटेल समाज के लोग, राजपूत समाज के नहीं, हर समाज के लोग, उनकी अचानक मृत्यु हो गई है। और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि इस बिहार में एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। ढिंढोरा पीटा जा रहा है शराबबंदी का, और शराबबंदी के नाम पर बिहार जनपद में यानी बिहार प्रदेश में जिस तरीके से जहरीली और नकली शराब प्रशासन और सरकार के सहयोग से गांव-गांव तक गरीब गुरबा के पास पहुंचाई जा रही है। एक तरफ इस गरीब जनता को लूटने के लिए आखिर ये ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है? हम बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस जो जानलेवा जहरीली और नकली शराब पीने से इन लोगों की जो जान गई है उसका जिम्मेदार कौन है? देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जन कल्याण ही सर्वोपरि होता है, जनहित ही सर्वोपरि होता है। अगर प्रशासन की ढीला ढवाली रवैया से, उसके इस व्यवहार से अगर गरीब लोगों की जान गई है तो आज जो विधवा हो गई है, जो अनाथ हो गए बच्चे, उनका कौन जिम्मेदार होगा? उनकी कौन परवरिश करेगा? तो सरकार का काम जन कल्याण होता है, लोक कल्याण होता है। और मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ही मार्मिक वेदना, खुद जाकर जब मैंने देखा कि लाशें पड़ी हुई हैं और प्रशासन के लोग उनको इस तरह से नज़रअंदाज किए हैं कि किसी के पास दाह संस्कार करने के लिए सुविधा है और किसी के पास नहीं है। मानवता का इतना जो शर्मसार करने वाली जो घटना है, जान भी जा रही है, आर्थिक स्थिति से इतना अन्याय है कि जिन बस्तियों में मैं गया हूँ उनके पास रहने के लिए मकान तक नहीं है, उनके खाने कमाने का जरिया नहीं है। तो बिहार की जो दुर्दशा है, अभी तक मैं स्मार्ट मीटर के बारे में सुन रहा था, गांव-गांव में लोगों के पास बिजली का बिल देने की स्थिति नहीं है। आपने उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की कि गरीब लोगों की क्या व्यवस्था होगी। आप 200 यूनिट बिजली फ्री कर देते उनके लिए या कोई और प्रोजेक्ट कर लेते, लेकिन आपने अडानी का जो मीटर है उसको देश में पहुंचाने के लिए एक गुजरात मॉडल लेकर चले आए। और वो गुजरात मॉडल इतना खतरनाक है इस देश के लिए कि उद्योगपति अलग से महंगाई कर करके इस देश को लूट रहे हैं और सरकारें भी राजस्व वसूलने के चक्कर में वो भी लूट रहे हैं। और बिहार की जनता के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। अगर जनता के पास कमाई का जरिया नहीं होगा तो आखिर वो कैसे राजस्व देगा और कैसे उसकी स्थिति सुधार होगी? तो जन कल्याण जो लोक कल्याण है, आपके इसी जनपद के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जिनकी ये धरती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, ये इनके सपनों का भारत बिहार नहीं बना रहा है। उनके सपनों का भारत था कि इस देश की जनता को लोक कल्याण करके उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना है। इसलिए संविधान प्रदत्त अधिकारों को देने के लिए उस समय किया गया। लेकिन बिहार, मैं कह सकता हूं कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते,
मैं कह सकता हूं कि इस समय जो बिहार में सरकार चल रही है वो एक लुटेरी सरकार है और जनता में एक नया उम्मीद हमने देखी है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस को आना चाहिए, ये जनता की तरफ से आवाज है, कोई कांग्रेस की तरफ से आवाज नहीं है। जनता कहती है और हर जाति धर्म के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए और कांग्रेस को एक मौका देना चाहिए बिहार के लिए। उसी सिलसिले में मैं बिहार का प्रभारी जनपद में जा करके, प्रखंड में जा करके संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर कांग्रेस को खड़ा करने के लिए जन नायक राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने मुझे आपके बिहार का प्रभारी सह प्रभारी बना करके भेजा है। मैं आप सबसे बीच पे मिलता रहूंगा, लेकिन आज मैंने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको बुलाया है वो इसलिए बुलाया कि कल की जो घटना है वो बिहार की जनता को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके साथ अन्याय किया जा रहा है और विकास का एक ढकोसला दिखाया जा रहा है, जिसको हम इतना मानते हैं कि बिहार जो है अपना प्राचीन जो गौरवशाली इतिहास है उसको वापस लाने के लिए कांग्रेस को खड़ा होना जरूरी है। कांग्रेस गांव तक खड़ी हो रही है और हम इसको बूथ स्तर तक और खड़ा करेंगे, और इसलिए खड़ा करेंगे क्योंकि अरसों से बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं है। 32 साल से ज्यादा हो गया कांग्रेस ने अपनी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूरे देश में नेहरू का मॉडल चलता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक मॉडल था जिसको हम कांग्रेस का मॉडल कहते हैं कि सरकारी फैक्ट्रियां खुलती थी, सरकारी कारखाने खुलते थे और उसमें लोगों को रोजी रोजगार से जोड़ा जाता था। चीनी मिलें आपने बिहार में देखा होगा, तमाम कारखाने आपने देखे होंगे। ये किसके जमाने के हैं? ये कांग्रेस के जमाने के हैं। तो आज जो नई पीढ़ी है वो सबको मौका दे चुकी है। सबका सामाजिक न्याय देख लिया, सबका विकास देख लिया, विकास पुरुषों को देख लिया, और सब कुछ देखने के बाद अब बिहार की जनता जो है पुनः इस गौरवशाली इतिहास को फिर से वापस लाने के लिए कांग्रेस की तरफ देख रही है। तो हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। जब बिहार की जनता चाहती है कि कांग्रेस को, तो हम लोग गांव-गांव तक जाने का काम कर रहे हैं और आगे और उसको करेंगे। आप 2-3 महीने में आप देखेंगे कि कांग्रेस जिस तरह से सड़कों पर संघर्ष करती नजर आएगी, क्योंकि ये जनता के अनुरूप काम करने के लिए। लेकिन आज मैं आपसे मिला हूं, जो कल दर्दनाक घटना हुई है, सरकार का सौतेला व्यवहार मैंने देखा है। सरकार ने अब तक कोई घोषणा नहीं की। जिनकी जाने गई उनके परिवार के लोगों को आवास की व्यवस्था देनी चाहिए थी, 25 लाख रुपए उनको मुआवजा देना चाहिए था। वो अनाथ बच्चों के लिए क्या काम करेगी सरकार? कोई तो काम करना चाहिए था ना। लेकिन इतना अनसुना, इतना बेदर्दी, इतना जो है मानवता को सार्वसर करने वाली ये जो बिहार की सरकार है, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बात कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। सर, सवाल ये है कि सिवान जैसे जगहों पे इस तरह की घटना एक बार नहीं हुई है, पिछले कुछ सालों में कई बार हो चुकी है। सारा प्रमंडल है, ऐसा प्रमंडल क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत बड़े ये घटना हुई है, 100 से ज़्यादा मौत हो चुकी है 2 सालों में। लेकिन सबके बावजूद सिर्फ नाम के नाम पर ये शराबबंदी है, होती नहीं, सभी जगह उपलब्ध है। इसको लेकर क्या नहीं, मैं तो कल इसको साक्षात देखा हूँ। हमें तो एक शब्द दिया गया है, बिहार के लोगों से ही जानने को मिला कि होम डिलीवरी हो रही है, घर घर तक पहुंचाई जा रही है, और इसमें प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, सरकार कर रही है। तो सरकार राजस्व को बचत दिखाने के नाम पर पब्लिक को लुटवा करके, और अधिकारियों और बड़े बड़े जो काकस है, इसमें कोई ना कोई गिरोह लगा होगा। आखिर ये सरकार कैसे शराब पहुंच रही है? तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार खुद शामिल है और एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये शराबबंदी का एक नाटक खेला गया है। वोट बैंक का भी एक संसाधन है, ये वोट बैंक का भी एक संसाधन है शराबबंदी। तो महिलाओं का मास स्तर पे वोट मिल जाता है इस सरकार को। नहीं, अगर जिन लोगों की अगर जान गई है तो उसमें तो महिला ही प्रताड़ित हो रही है। अगर नकली शराब पिएंगे तो सबसे ज़्यादा तो जो प्रताड़ित हो रही है वो महिला ही हो रही है। मुझे लगता है अगर महिला विरोधी ये सरकार नहीं होती तो महिलाओं का दुख दर्द जानने के लिए इस घटनाओं में आप बता रहे हैं कि 100 लोगों की जान चली गई, तो कौन सा कल्याण किया उसमें महिलाओं के लिए? जिनकी जानें जा रही हैं उन महिलाओं के लिए कौन सी योजना उन्होंने स्थापित करने का काम किया है?
सर, संगठन की बात करें तो 90 के बाद कांग्रेस ने बिहार में अपना मुख्यमंत्री देखने का सपना ही छोड़ दिया, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि 90 के बाद इस देश की राजनीति में बदलाव आया और कांग्रेस हर जाति धर्म के लोगों को आपस में मोहब्बत में भाईचारे से जोड़कर चलती है। बीच में राजनीति का एक ऐसा दौर आया कि हम एक दूसरे को गाली दे करके, एक दूसरे को नफरत पैदा करके, आज भारतीय जनता पार्टी जो देश में हुकूमत कर रही है वो नफरत को पैदा कर करके, लोगों का भाईचारा खत्म करके, आदिवासियों के खिलाफ जहर बोल करके, अनुसूचित जाति के खिलाफ जहर बोल करके, मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ एक नफरत जरा माहौल बना करके, चाहे पिछड़ी समाज के लोग हों चाहे हर जाति के लोग हों, ये आपस में भाईचारा को तोड़ा गया है और एक गुजरात मॉडल लेकर आया है जिसको हम पूंजीपति का मॉडल कह रहे हैं। अडानी जैसे लोगों से चंदा लेते हैं जिसको आप, हमारा ये सवाल नहीं, हाँ हमारा सवाल है कांग्रेस कहाँ है? नहीं, मैं उसी विषय में आ रहा हूँ, उसी विषय में आ रहा हूँ कि इस दौरान सबकी बातें जनता ने सुनी है और सबको मौका भी दिया है। ठीक है, कांग्रेस को लोगों ने गाली दिया, 70 साल से खा लिया खत्म कर दिया और इतनी नफरत पैदा कर दी, लेकिन अब जो सबको मौका देने के बाद कोई दल नहीं है जो सत्ता में नहीं आया है। हम भी सत्ता में रहे हैं, हमने भी आपसे कहा कि हम सत्ता में रहे तो हमारा मॉडल है, इसको हम कांग्रेस का मॉडल कहते हैं। हमने सरकारी फैक्ट्रियां खोली हैं तो अब इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो नौजवान है, जो 18 साल का, जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रमित करने का काम किया था, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने से ज्यादा हमारे लिए यह है कि हम बिहार को फिर से पुनः एक गौरवशाली इतिहास के रूप में लावें और मुख्यमंत्री हमारे बिहार से फिर से लोग तैयार होंगे। इसी बात के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं। ये जितने लोग बैठे हुए ये नेता ही तो हैं, तो हमारे बिहार में जो है हर जनपद में इसीलिए जा रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ। वो मुख्यमंत्री का भी सपना देखेंगे, सरकार का भी सपना देखेंगे और जनता की भलाई का भी सपना देखेंगे। स्मार्ट मीटर जिस तरह से पुल बना हुआ है लोगों के लिए, क्या कांग्रेस के लिए मुद्दा रहेगा 2025 में? नहीं, ये जनता का मुद्दा है, कांग्रेस का नहीं है। हम तो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए लोग हैं। बिहार की जनता नहीं चाहती है कि बिहार में जो स्मार्ट मीटर का खेल खेला जा रहा है। हमारी सरकार बनते ही इस योजना को हम ठंडे बस्ते में डालेंगे और गरीब गुरबा को हम 200 यूनिट बिजली उनको फ्री मुहैया कराने का काम करेंगे। सेलेक्ट 24 जिलों में 7-8 विधानसभा क्षेत्र है, 10-10 विधानसभा क्षेत्र है, कांग्रेस एक सीट पर 2 सीट पर चुनाव लड़ती है, कैसे आप सीएम का सपना देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले कहा कि अभी हमें बिहार का दौरा कर लेने दीजिए। अब सिवान में आया हूं, अभी इसके पहले मैं गोपालगंज में था, हर पूरे बिहार में दौड़ रहा हूं और आपको इसका जवाब 3 महीने में मिल जाएगा कि हम कांग्रेस को किस ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। बहुत कुछ जनता के सहयोग की जरूरत पड़ती है, जनता के समर्थन की जरूरत पड़ती है। किसानों का, नौजवानों का भरोसा अब कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। इस देश में आदिवासी, और आपने देखा अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, जो दलित इधर उधर भटक जाते थे, आज पूरे हिंदुस्तान का जितना भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो पूरी तरह से फिर से कांग्रेस की तरफ लौट पड़े हैं। सर, एक सवाल यहाँ बनता है कि कांग्रेस के प्रति लोगों में जो भरोसा बढ़ा है, तो लोग भरोसा कहाँ दिखाएंगे जब आपका उम्मीदवार ही नहीं होगा? आप गठबंधन करके किसी और के साथ नहीं, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं कही है हमने। कौन कहाँ से खड़ा होगा, कितना खड़ा होगा, इस पर बात ही नहीं हो रही है। हमने बताया कि हम जितनी बिहार की सीटें हैं सब पर तैयारी कर रहे हैं। हम कोई सेलेक्टेड संगठन नहीं निर्माण कर रहे हैं। हम कोई एक चिन्हित करने नहीं आए सिवान में कि हम महाराजगंज विधानसभा में विधायक हैं तो हम वही संगठन का निर्माण करेंगे। आपके सिवान में जितनी विधानसभा की सीटें, मैंने पहले ही कह दिया आपसे कि मैं प्रखंड तक जाकर बूथ तक संगठन का निर्माण करेंगे। तो हम कोई सेलेक्टेड सीटों पर नहीं दौड़ रहे हैं। हम गोपालगंज गए हैं तो कोई सेलेक्टेड सीट पर नहीं गए हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो बिहार के हर जनपद में पहुंच करके, हर विधानसभा, हर प्रखंड पर जा करके हम फिर से जो है संगठन का निर्माण करने का काम संकल्पित होकर के जननायक राहुल गांधी जी ने हमको यहाँ पर भेजा है। सर, एक सवाल ये है कि क्या कांग्रेस बिहार में या फिर छोटे छोटे प्रदेशों में बैसाखी के सहारे जो चल रही है उससे कब बाहर आएगी ताकि देश में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना सके? सर, देखिए, मैंने कहा कि जनता का जो संदेश होता है,
कांग्रेस उसका पालन करती है। एक दौर आया कि गठबंधन का दौर आया, तमाम छोटी छोटी पार्टियों का दौर आया, व्यक्ति के नाम पर लोग चल पड़े, किसी समाज का कोई नेता हुआ उसके सहारे लोग चले गए, जिसको कहते हैं कि एक सांसद बनने वाला भी जो नेता था वो दूसरे को, अपने भाई भतीजे को तो नेता बना सकता है लेकिन किसी कार्यकर्ता को नहीं बना सकता। ये दौर भी पूरे देश के लोगों ने देख लिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है वो बड़े पैमाने पर, उस दौर को भी कांग्रेस ने स्वीकार किया, गठबंधन की सरकार भी हमने चलाई है, ऐसा नहीं कि गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है। और पंजाब में आपने देखा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन पंजाब में जब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां मजबूती के साथ खड़े तो हम बिना गठबंधन के भी लड़े। तो जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में हम ताकतवर संगठन के रूप में खड़े होंगे, हम दुनिया की कोई भी पार्टी बैसाखी के सहारे नहीं चलना चाहती, हम क्यों चलना चाहेंगे? लेकिन जनता जैसा चाहती है, अगर जनता चाहती है बिहार की कि हम बिना बैसाखी के चले, तो बिना बैसाखी के भी चलने का काम करेगी। सर, हरियाणा के हार को कैसे लेते हैं और उसके पीछे का कारण क्या रहा? क्या समीक्षा बैठक में निकल कर सामने आया? उसमें कई कारण है। सबसे पहला काम है कि मोदी जी डरे हुए हैं और लोकसभा के चुनाव में जब उन्होंने संविधान बचाओ के लिए नारा दिया और उससे ज़्यादा उनको ये लगा, तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश था जो लोकसभा के बाद तुरंत उनको चुनाव होना था। आप सोचिए जरा कि उन्होंने 370 पे चुनाव लड़ा, खारिज कर दिया ना, वह कांग्रेस की सरकार और गठबंधन की सरकार बन रही ना। तो हरियाणा की सरकार बनने जा रही थी, बन रही थी, निश्चित तौर पर जो है उसमें सरकार के और तंत्र का जो कुछ खेल हुआ है उसकी जांच हो रही है। उसको चुनाव आयोग के सामने हम लोगों ने रखा है कि किस तरीके से कोई मशीन अगर इस्तेमाल की गई है तो उसका 99% जो है उसकी बैटरी उस पर उपलब्ध है, और ये जो प्रकरण आया है और जहां जहां 99% है वही कांग्रेस हार रही है, वहां बीजेपी जीत रही है। तो कुछ जांच का विषय है, चुनाव आयोग के समक्ष हम लोग ले गए हैं। अब कितना हमको न्याय मिलता है कितना नहीं मिलता है, लेकिन ये बात सही है कि हरियाणा को हम लोग आत्मविश्वास से भरे हुए थे, और कुछ अगर हमसे लोगों से, कांग्रेस जनों से भी चूक हुई है तो अगले प्रदेश में जब चुनाव होगा तो इस चूक का भी हम निपटारा कर लेंगे।